नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो आज का मार्केट आप सबको पता है कैसा रहा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो हमने कल के वीडियो के दौरान जो एक एनालिसिस किया था, अगर आप सबको याद हो तो हमने एक रेंज के बारे में बात की थी और आज हमने उस जो रेंज के बारे में एनालिसिस किया था उसकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल भी अपडेट किया था और आपको बताया था। तो जो भी नए यूज़र है वो हमें अगर इस वीडियो में देख रहे हैं तो वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो जो है वो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने कल आपको एक रेंज जो बताई थी और जो एक मार्केट जो रेंज बनाता है उसकी बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कल के दौरान हमने वीडियो में जो एनालिसिस किया था, एक सेलर जोन, बायर जोन और सेलर कहाँ से आ सकते हैं और निफ्टी सपोर्ट कहाँ पर ले सकती है, ठीक है। उसके बारे में कल हमने यहाँ पर मैंने आपको जो ड्रॉ करके बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बोला था जो ए वाली जो लाइन है, ठीक है, तो ये जो एक सेलर जोन है, ठीक है, और आपको ये जो एक और यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन जो दी थी और ये आपको सपोर्ट यहाँ पर बताया था। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने आपको बात कही थी सेलर जोन, ठीक है, और एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो आपको मैंने पहले बताया था, ये जो एक छोटा सा टारगेट था हमारा अपसाइड के लिए 24,780 से 24,720 और 24,720 हमारा एक पहले से ही अच्छा खासा लेवल जो रहा है और आज उसी पर उस लेवल पर ही यहाँ पर मार्केट आज कंसोलिडेट कर रहा था। आपको पता होगा कि आज जो हमें मॉर्निंग में जो मूवमेंट मिली थी वो एक यहाँ पर बेहतर मूवमेंट मिली थी। मैं इन सबको पहले हटा देता हूँ जिससे आपको पता चले आज जो मूवमेंट यहाँ पर मिली थी हमें। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मूवमेंट यहाँ पर ओपनिंग होते ही हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर एक मोमेंटम मिला था। उसके बाद जो मार्केट यहाँ पर मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही रेंज में यहाँ पर मार्केट चला था। जैसा यहाँ पर जो मार्केट चला उसकी चार्ट अपडेट मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दी थी दोस्तों, और वहीं पर मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था यहाँ पर जो मार्केट अपसाइड डाउन साइड कहा था, ऐसे जा रहा था, यहाँ पर आपको ड्रॉ करके डाला था। अगर वहीं पर अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ खींचा होगा तो आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी छोटी सी दिखाई दे रही है। वो छोड़ो, जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था रेंज वाली बात, ठीक है, जब भी मार्केट रेंज में फंसता है तो देखिए मैंने आपको जो फ्री टेलीग्राम चैनल में जो यहाँ पर मैंने अपडेट दिया था वो रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको अपडेट दी थी वो 5 मिनट के चार्ट पर भी दी थी और यहाँ जो फिलहाल जो देख रहे हैं वो 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर रेंज बनी हुई थी और हमेशा मैंने आपको कहा है हर बार जब भी आप अपना सेटअप क्रिएट करो मार्केट में तभी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देखना सीख लो। जो हमने एक हफ्ते पहले एक वीडियो भी डाला था जो 4 आवर टाइम, 1 आवर टाइम, 15 मिनट चार्ट, अगर आप इंट्राडे कर दो 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट पर आप चार्ट देख सकते हो वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेंज जो बनी थी और उस रेंज का जो ब्रेकआउट हमें मिला है। देखिए रेंज का ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर डाउन साइड ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज जो मार्केट में थे ऑप्शन बायर एक ही आस लगाकर बैठे थे। क्यों, किस लिए? क्योंकि यहाँ से जो मार्केट दोस्तों अपसाइड जो आज गया था, अब देखिए यहाँ पर इतनी हमें रैली देखने को मिली और उसके बाद मार्केट यहाँ पर पूरा एक साइडवेज अब रेंज एक बनाता हुआ था। आप सबके ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में यही एक बात चल रही थी अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया ही मानो, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट नहीं मिला और मैंने आपको एक बार और बताई थी 24,720 पर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था पर लगातार यहाँ पर 24,750 से एक रेजिस्टेंस मिल रहा था उसको और वहीं पर
24,720 के आसपास यहाँ पर फिर से आता है और एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो हमें सेकंड हाफ में एक डाउनफॉल देखने को मिला था। और वैसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो और ये जो डे चेंज करने के बाद निफ्टी की आज पहली एक्सपायरी थी दोस्तों। और जो बड़ा मूव मिला, जो दूसरा मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था, आज का लो, पहले तो हमारी ये अपडेट थी 24,780 का जो लेवल फिर से एक बार यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ। पहले तो यहाँ पर अपसाइड हुआ था और दूसरे हाफ में यहाँ पर सेकंड टाइम जो सेकंड हाफ में यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था 24,780 का, तो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था हमारा लेवल यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है आज के दिन का लो, यानी कि ये लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आज के दिन की सबसे बड़ी कैंडल अगर आप चाहे तो आप इसे मान सकते हो। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आज ये जो आप देख रहे हैं तो आज का लो है, ठीक है, आज का लो है। और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात थी, जो पिछले दिन की क्लोजिंग, जो मैंने हमेशा आपको कई वीडियो में बताया है, पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी कि ये जो आज सुबह से थोड़ा गैप अप था और उसके बाद जो हमें यहाँ पर जो देखने को मिला आज का लो और पिछले दिन का क्लोजिंग, यहाँ पर दोनों इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट की कैंडल है, वहीं पर अगर आप 15 मिनट की कैंडल पर चले जाओ तो वो एक यहाँ पर बड़ी कैंडल आपको दिखाई देगी। जो अभी मैंने आपको कहा, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होना जरूरी है। कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो आपका, कोई भी या सपोर्ट हो या रजिस्टेंस, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल से जब उसका ब्रेकआउट होता है तो एक ज़बरदस्त हमें मूवमेंट मिलता है। और इसी कैंडल में आपको यहाँ पर मूवमेंट दिखा था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने जो यहाँ पर जो डुबकी लगाई थी वो तकरीबन 24,500 या 20 के आसपास देखने को हमें मिला था। जो एक पिछले दिन का आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली सितंबर का था, जो यहाँ पर एक ओपनिंग कैंडल के यहाँ पर हाई को इसने छू लिया था, ठीक है। तो वैसे भी हमारा जो दूसरा जो यहाँ डाउन साइड लेवल था 24,560 का जो लेवल था दोस्तों, ठीक है, और उसका भी यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद यहाँ पर जो 1 सितंबर का जो पहली कैंडल का हाई है वहाँ पर उसने टच किया और फिर से यहाँ पर एक अपसाइड मूव यहाँ पर चला गया था। यानी कि जो हमने बात जो पिछले दौरान जो पिछले वीडियो में कहा था, जब भी ऐसी रेंज बने तो आप उसका ख्याल जरूर रखिए। और हर बार मैं कहता हूँ आप न्यूट्रल रहिए, मार्केट को तय करने दीजिए मार्केट कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा लेवल की रिस्पेक्ट करता है। ना ही कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो न्यूज़ आपको यहाँ पर चार्ट पर सुनने को मिलेगी आपकी कान को, तब तो यहाँ पर चार्ट आपका वो काम कर चुका होगा। यानी कि अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ चार्ट यहाँ पर पढ़ना सीख लीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। और मैंने आपको हमेशा कहा है, एक ऑप्शन बायर को धैर्य यानी कि पैशेंस रखना जरूरी है। अगर आज आपने यहाँ पर पैशेंस रखा होगा तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से सफल होंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ आया होगा जो हमने पिछले वीडियो में जो ये रेंज वाली बात की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कल के दौरान हमारे लेवल कैसे रहेंगे। और उससे पहले जाने के लिए मैं एक बार फिर से आपको वीकली चार्ट पर ले जाना चाहूँगा। वीकली चार्ट हमें क्या बताना चाहता है दोस्तों, तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ से एक बार फिर से कर देता हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर लेवल लाइनिंग ही आपको दिखाई देगी इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको वीकली लेवल यहाँ पर देख लेते हैं कौन से है। पहले तो वीकली चार्ट पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। तो दोस्तों वीकली चार्ट पर अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल कर आता है निफ्टी का, तो ये जो 2 कैंडल है और इस कैंडल का लो, यानी कि आप इस कैंडल से यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच दो। एक निफ्टी के लिए अगर आप सपोर्ट जो ढूंढते हो, यहाँ से एक सपोर्ट हमें फाइनली मिल सकता है। अगर आप वो 24,400 का हो तो भी ठीक है, और अगर आप इस कैंडल का जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है 24,330 के आसपास वो भी आप रखो तो भी सही है। पर ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप एक डाउन साइड के लिए
वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। और यहाँ पर एक पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, और जो ये यहाँ पर आएगा वो चौथी बार है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऐसा नहीं है कि पहले भी यहाँ पर आ चुका है, अगर इसी लाइन को आप यहाँ पर आगे खींच लो, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार आ चुका है। और यहीं से आप देख सकते हो यहाँ पर घूमा हुआ है पहले से ही, और यहाँ से ही एक हमें एक ज़बरदस्त एक जो अपसाइड जो मूवमेंट मिला था, आप देख सकते हैं 26,250 तक यहाँ से गया था। तो ये जो रैली हमें मिली थी वो यहाँ से भी हमें शायद रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मार्केट में आप न्यूट्रल रहिए, सिर्फ और सिर्फ लेवल पर ही अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। तो कल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अब कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फिर से यहाँ से मैं इसको अब हटा देता हूँ। तो कल के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, अगर सेफ ट्रेडर और स्कैल्पिंग दोनों में थोड़ा अंतर रहेगा दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिए। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो या स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो इस कैंडल का हाई है, ठीक है, ये वाला इस कैंडल का। अगर आप सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस लेवल का यहाँ पर इंतजार करना होगा, यानी कि जो ये बड़ी जो कैंडल थी, ठीक है, इसका हाई यहाँ पर निफ्टी को निकालना होगा, तभी एक यहाँ से आप मूव देख सकते हैं। जो तकरीबन आपको जो लेवल निकल कर आता है वो तकरीबन आता है 24,650 तक, ठीक है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप 24,610 या 24,600 से आसपास से रिस्क ले सकते हैं। और वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो मैंने आपको जो कहा रिस्क लेने वाले यहाँ पर इसका लो भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान निफ्टी इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है और इसी रेंज में ओपन होने के बाद इस लेवल या तो इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 60 से 90 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। और वैसे भी पुराने लेवल तो आपके पास है ही, जो हमने कल के वीडियो के दौरान बताया था। अगर नहीं याद है तो फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 24,780, 24,720 का लेवल, ठीक है। अप साइड के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिए। और मैंने आपको जो स्कैल्पिंग वाला और सेफ ट्रेडर के लिए ऑलरेडी बताया, सेफ ट्रेडर आप यहाँ से अपना सेटअप बना सकते हैं और स्कैल्प वाला यहाँ पर, ठीक है। तो डाउन साइड की जो बात की तो मैंने आपको ये जो हमारा लेवल निकल कर आता है 24,520 का लेवल, आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 24,455 और 24,400 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, 24,400 का लेवल, ठीक है, डाउन साइड। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये थे निफ्टी के लेवल दोस्तों। और मैं इस बार की हर वीडियो में कहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर ही ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एजुकेशन सही है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर दोस्तों। जो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने आपको जो लेवल दे रखे थे, अब देख सकते हैं अपसाइड के लिए मैंने 54,200, उसके बाद 54,380 और उसके बाद 54,480 का लेवल आपको दिया था। और आप देखेंगे यहाँ पर 54,200 का लेवल आज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको जो लेवल दिए थे एक सेफ ट्रेडर की तरह दिए थे। अगर आज के दिन अगर आपने मार्केट में ऑब्जर्वेशन किया होगा, अगर आपकी नज़र बैंक निफ्टी पर पड़ी होगी तो शायद आपको पता होगा जितना सेंसेक्स और निफ्टी में इंडेक्स चल रहा था उतना बैंक निफ्टी में आज नहीं चल रहा था। मान लीजिए कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स मान लीजिए कि 0.24% अप था तो वहीं पर बैंक निफ्टी 0.12 यानी कि आधा ही इंडेक्स चल रहा था, यानी कि आधी मूवमेंट हो रही थी। और वहाँ पर आप निफ्टी को ग्रीन में देख रहे थे, बैंक निफ्टी रेड में चल रही थी। और जब तीनों साथ में आए तो आपको पता है सेकंड हाफ में क्या हुआ है, ठीक है, जो एक हमें ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट जो देखने को मिली थी। और ऐसा मैंने आपको कई बार बताया है, जब निफ्टी ग्रीन होती है और बैंक निफ्टी रेड होती है। और डाउन साइड के लेवल अगर देखें तो मैंने आपको 53,800 का जो लेवल दिया था यहाँ पर, उसके बाद एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड और आ गया है, ठीक है। आप 53,800 को यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए, तो मार्क करके आपको पता चलेगा। जो उसके बाद हमारा जो लेवल था 53,790 का जो लेवल था
और 53,690 का लेवल यहाँ पर। उसके बाद हमें जो एक लो देखने को मिला था 53,600 के आसपास, 53,580 भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर एक डाउन साइड आने के बाद फिर से जो निफ्टी में हमने देखने को मिला थोड़ा अप साइड गया है, और फिर से हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 53,620 के आसपास हमें आज मिली है दोस्तों। तो अब कल के लिए यहाँ पर हम लेवल देखेंगे। जो मैंने आपको निफ्टी में कहा वही यहाँ पर कहूँगा। सेफ ट्रेडर और जो आप करते हैं स्कैल्पिंग, जो मैंने आपको कहा एक ऑप्शन बायर में जो धैर्य होना चाहिए, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का, ठीक है, इसको आप नज़र बना के रखिए और ये इसका लो है, ठीक है, जो इसी रेंज में यहाँ पर होता है, जो मैंने आपको कहा है, ठीक है, निफ्टी में कहा वही यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हो तो 53,820 का इंतज़ार कर लीजिए दोस्तों। फिर से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 53,820 का अपसाइड इंतज़ार कीजिए, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमें कुछ यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो यहाँ से हमें 54,000 और 54,140 का लेवल भी दिखा सकता है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 54,000 और 54,140, और जब भी 54,140 का लेवल अच्छी खासी कैंडल से ब्रेकआउट होगा तो एक हमें और नज़ारे देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। तो ये से अपसाइड के लेवल। अब मैं वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करूँ दोस्तों, अगर डाउन साइड आप सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो लेवल निकल कर आता है वो है 53,420 का लेवल, और उसके बाद 53,300 और 53,200 और 53,100 का लेवल। 100 पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है, आप इस पर नज़र बना के रखो। तो जो चार्ट मैंने आपको वीकली पर निफ्टी में बताया है वही अगर आप बैंक निफ्टी में भी एक बार नज़र डाल के देख लो सही, एक बार आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए ए वाली जो कैंडल, अगर आपने यहाँ से लेवल एक बार, चलो मैं ही यहाँ पर हटा देता हूँ ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं और आज की जो बात करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर छोटा कर ले तो शायद आपको, तो एक इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है, इस कैंडल का लो, ए वाली कैंडल का हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया और आपको बैंक निफ्टी में भी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आता है और यहीं से एक बार फिर से आकर इसको रीटेस्ट करके यहाँ पर घूमता है तो यहाँ पर जो हमें मूवमेंट मिलेगी वो एक देखने वाली मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये वीकली लेवल है दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी फिलहाल जो एक है वो पुराने अपने लेवल पर आ चुकी है और कभी भी रीटेस्ट करके यहाँ से वापस जा सकती है। तो जो पहले भी मैंने कहा न्यूट्रल रहिए, सिर्फ और सिर्फ लेवल पर वर्क करिए। तो फिर से यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर ये वाला सीन दिखा देता हूँ, हमने जो लेवल यहाँ पर दिए हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अब बात करेंगे जो यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, ठीक है। सेंसेक्स के ऊपर अगर बात करें दोस्तों तो सेंसेक्स वाली जो बात है आपको यहाँ पर मैं दिखाई देता तो ए वाला दिखाना चाहूँगा। हमने जो लेवल आपको दिया था 80,530, 80,650, 80,780 और उसके बाद 80,920 का लेवल दिया था। तो सेंसेक्स ने मॉर्निंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 80,800 के आसपास मार्केट गया हुआ था, ठीक है। हमारा जो लेवल था वो था 80,530 से 80,650 जो ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो चुका था, और जो दूसरा लेवल था 80,780 जो वहाँ पर 80,750 तक गया, और ये जो रेंज क्रिएट की, रेंज क्रिएट करने के बाद जो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड सभी इंडेक्स में हमें वही देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारा जो लेवल था 80,044 का लेवल आप देख सकते हैं, 80,044 का लेवल यहाँ पर डाउन साइड जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहाँ पर आया और वहीं से एक बार फिर से सपोर्ट लेकर यहाँ पर अप साइड गया है। तो आप जो साइकोलॉजिक लेवल समझ सकते हो 80,000 का, वो एक अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल के लिए बस आप इतना यहाँ पर 80,000 का लेवल
जो साइकोलॉजिक लेवल है वो यहाँ पर ध्यान में रखिए, और इस कैंडल का हाई और सेफ ट्रेडर जो मैंने कहा, जो ये बड़ी वाली कैंडल है बड़ी वाली, उसको ही यहाँ पर सेफ तरीके से देखिए। जब तक इसका यहाँ से हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एक सेफ ट्रेडर की तरह बैठे रहिए। या तो आप यहाँ जो मैंने आपको रेंज बताई, या तो आप इसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में दोस्तों। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप हमें इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।